हाशिर जो है ना, ये पहले इधर टेबल पे चढ़ा है और चढ़ के उस कोने में गया है। उधर से इसने धकेला टेबल को और इधर कर दिया। ये देखिए, अब ये शरारतें कर रहा है। इतना वजनी ये टेबल है, पता नहीं इसने कैसे आगे किया है, मुझे नहीं पता। मैं जब अंदर आई हूँ कमरे में आके देखा, इसके ऊपर ना एक छोटा सा इसका रास्ता रखा हुआ था मैंने, तो वो इसने उठाना था। उठाने के चक्कर में उसको इधर तोड़ भी दिया चम्मच से और टेबल भी आगे कर दी, सेटिंग सारी खराब कर दी। और इधर जग पड़ा था पानी वाला, वो इसने गिराया है, ये पानी आ गया। ये देखिए, यहाँ पे इसने पानी सारा फेंका। जग फिर मैंने उठा के इधर रखा है। फीडर इसका जो था वो भी नीचे गया पड़ा था, वो भी मैंने इधर रखा था। अभी मैंने कमरे की सफाई नहीं की, अब मैंने कमरे की सफाई करनी है। तो फिलहाल मैंने हाशिर को सबसे पहले नहलाया, इसको तैयार किया है और हाशिर फिर से मुझे लग रहा है गंदा हो जाएगा। हम काफ़ी दिन से अपने घर में मूव हो चुके हैं, आई थिंक 1 हफ्ता है ना, और हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सजाद और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हम दोनों को हो गया था ज़ुकाम और उसके साथ साथ हमें बुखार भी हो गया था। यहाँ पे ये कपड़े मैंने निकाले हैं, मैंने कहा अब हमारी अलमारी है तो उसमें सारी इस्त्री करके ना लटका देती हूँ। अच्छा, तो हम आए हुए तो कब के हैं, लेकिन इस्त्री मैंने नहीं करने होते थे। जैसे ही डेली सूट पहनना इस्त्री कर लेना। असल में मसला ये है कि हमारा जो वो वाला इस्त्री वाला कमरा है ना, उसमें अभी पंखा नहीं लगा हुआ, तो उसमें पंखा लगाएं, कपड़े इस्त्री करके लटकाया करेंगे, फिर बंदे को टेंशन नहीं होती। सही है। और इनको ना सुबह से ये उठे हुए हैं ये काम करते हैं दाज का, तो ये कहते हैं मैं थक जाता हूँ, मेरे से और कोई काम नहीं। काम का तो ठीक है, लेकिन तबीयत नहीं ठीक आजकल। मेरी तबीयत तो कल ठीक थी, लेकिन आज जो है ना, आज फिर से मुझे लग रहा है कि तबीयत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है जुम्मा और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। हम अपने घर में तो वैसे 1 हफ्ता यहाँ पे रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले चले गए थे अम्मी के घर। उसके बाद आज आए हैं, हम 2 दिन रहे हैं। आज अभी कुछ टाइम पहले आए हैं अपने घर। यहाँ पे हमारे घर में आए हुए थे जो सैलाब वाले थे ना, तो वो हमारे घर में रहे हैं। आई थिंक 1 मंथ तक वो रहे हैं। तो आज वो अपने घर जा रहे हैं और जब हम आए हैं तो उन्होंने तैयारी की हुई थी। तो मेरे ना ऐसे दिल को कुछ होने लग गया कि अटैचमेंट हो जाती है जब कोई आपके साथ रह रहा हो, तो जब वो जाने लगे तो दिल उदास हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला है कि आप दोपहर का टाइम है तो आप के लिए हम ना खाना बनाते हैं, तो आप खाना खा के जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले भी आपने बहुत हमारे साथ ताउन किया है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे हमारे दिल को कुछ होने लग गया है, तो आपके लिए ना हम खाना बनाएंगे और आप खाना खा के जाएंगे। तो दोपहर का खाना बनाने लगे हैं और अभी जो है ना, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ। ये मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, मैं क्योंकि व्लॉग बनाना था, बाहर से फिर आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा कि पुरसुकून आज व्लॉग शुरू करती हूँ। दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि मैंने व्लॉग शुरू करना था और फिर मैंने कहा कि ऐसे बाहर से शोर आएगा तो सही से रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये जाए नमाज और सामान वगैरह मैं जैसे ही ले आई थी ना, उस थैले में कपड़े थे, वो मैंने थैला उधर लटका दिया और जाए नमाज उधर अम्मी के घर में मैं अपनी लेके गई हुई थी, ये भी मैं लेके आई हूँ। पहले एक इधर पड़ी थी, लेकिन ये वाली मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये जो जाए नमाज है ना, ये थोड़ी मोटी है, तो नमाज़ पढ़ने में ना घुटनों में फिर दर्द नहीं होती। चार्जर वगैरह जो हैं ये भी ऐसे पर्स से निकाले हैं और फिर मैंने इधर रख दिए हैं। तो बाकी कमरा जो है ना मेरा, ये बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा था। आई हूँ, मैंने पंखा चलाया है, इतनी ठंडी ठंडी हवा लगी है ना, थोड़ा टाइम हवा ली है, उसके बाद फिर बाहर चले गए। और ये वाला जो है ना,
ये सूट पड़ा है, ये सूट लिया है मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने लिए। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये सूट जो है ना, ये देखो अच्छा है या नहीं। तो मैंने सूट देखा है तो मैंने कहा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा मुझे ये कलर और इसकी जो डिज़ाइनर थी ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये सूट है, ये मैंने बोला कि आप ना ये मुझे भी लेके दे जहाँ से लिया है ना। तो वो कहती हैं कि ये सूट सिर्फ एक ही पे सूट पड़ा था, बाकी और डिज़ाइन में है और कलर भी हैं, लेकिन ये वाला कलर जो था ये एक ही पड़ा था। तो मैंने कहा कि मुझे तो ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो देखती हूँ इधर पहले भी मैंने जो सूट पहना हुआ है ना, ये भी इसी तरह का है। काफ़ी दिन बाद मैंने आज ब्लॉग शुरू किया है, तो मुझे ऐसे बोलने में सही पता नहीं चल रहा कि कैसे बात करूं कैसे नहीं करूं। ये बटन वाला मैंने बंद किए। जब बाहर जाती हूँ तो मैं पंखे भी बंद कर देती हूँ और लाइट्स भी मैंने बंद करनी होती है, तो फजूल खर्ची ना हो। गर्मी अच्छी खासी गर्मी है और इतनी ज़्यादा आज गर्मी लग रही है ना। यहाँ बैठ के कुकिंग करेंगे हम, क्योंकि हम अपने घर में कुकिंग करेंगे। अपने घर में तो कुकिंग करते ही हैं, लेकिन जो उनके लिए हम खाना बनाएंगे ना वो भी अपने घर में बनाएंगे और उनको हम खाना भी अपने ही घर में खिलाएंगे। और ये हमारे घर में दावत होगी उनकी फर्स्ट। यहाँ से पहले मैंने ये सारा झाड़ू वगैरह लगाना, साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैंने इधर खाना बनाना। और मैं बताऊँ कि मैंने अपने घर में क्या क्या चीज़ें ली थी जो मैंने व्लॉग में नहीं दिखाई, बताया भी नहीं है, क्योंकि मैं बस परेशान रहती हूँ। तो मेरा दिल जो है वो आज बहुत सब ने समझाया कि तुम इस तरह से ज़िंदगी कैसे गुजार सकोगी जो तुम्हारी कंडीशन है। ये मैंने ली थी, इसको बोलते हैं ब्लोइंग आई थिंक ब्लोइंग पाइप के पता नहीं क्या। और ये ली थी कड़ी, ये ठिकरी ली थी, लेकिन हाँ यही वाली मेरी ठिकरी है, ये मैंने ठिकरी ली थी। और ये है मेरा हाशिर इधर देखो मम्मा की तरफ। हाशिर ने नया सूट पहना हुआ है, हाशिर इधर आओ। हाशिर ने नया सूट पहना हुआ है, ये मेरे बेटे ने नया सूट पहना हुआ है। और इस बार ना खाला ने सिलाई भी बहुत प्यारा सूट किया है। और हाशिर ने मेहंदी भी लगाई हुई। हाशिर इधर तो आओ। हाशिर ने सर पे मेहंदी भी लगाई थी। मैंने अपने सर पे मेहंदी लगाई और सजाद के सर पे मेहंदी लगाई। फिर मेरा दिल किया कि मैं ना हाशिर के सर पे मेहंदी लगा देती हूँ। तो हाशिर के कलर देखे माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। हमारे तो सर पे कलर आया नहीं है, लेकिन हाशिर के बहुत प्यारे कलर हो गए हैं बाल। यहाँ पे छीला जा रहा है लहसुन और ये बैठी हैं ये बैठी हैं मेरी सिस्टर इन लॉ, ये लहसुन छील रही हैं। ये हमारे घर में आई हुई है और मैं गई थी तो ये मेरे साथ बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही थी कि तुम 2 दिन उधर रह के आई हो, एक दिन का नाम लेके गई थी, 2 दिन उधर रह के आई हो। ये इनके साथ अभी मैंने भी छिलवाना है, मैं बना रही हूँ व्लॉग तो फिर मैं इनके साथ छिलवाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई है और चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उनको ना चाय की बहुत ज़्यादा तलब थी। वो चाय बनाने लगे, वो खुद चाय बना के पीते हैं। तो फिर मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू मैंने भी चाय पीनी है, तो मैं चाय खुद बनाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। वो कह रहे थे कि जल्दी से चाय बनाओ। फिर मैंने इधर से झाड़ू वगैरह नहीं लगाया, चाय बनाई, उनको दी और अब मैं खुद पी रही हूँ। उसके बाद फिर जो है ना फिर मैंने बाकी का काम करना है। जैसे जैसे बाकी का काम करूँगी वो भी शेयर करती रहूँगी। तो इतने अरसे बाद जब बंदा व्लॉगिंग करे तो ना बड़ा कंफ्यूज होता है और पता भी नहीं चल रहा कि मैंने कैसे बात करनी है कैसे नहीं। तो अगर कोई मुझसे मिस्टेक वगैरह हो जाए तो इग्नोर करना, ठीक है। चाय जो है ना वो इतनी मज़े की बनी है ना, क्योंकि जब
जब 1 या 2 कप चाय के बनाए ना तो फिर बहुत मज़े के होते हैं। सिर्फ 3 कप चाय के बनाए हैं और इतनी मज़े की चाय है, बस दूध पकती है। चलता ही नहीं। अभी मैंने चीज़ें निकाली हैं जो इस्तेमाल करनी है। ये टोकरी निकाली है, मैंने कहा इसमें चिकन धो कर रख देती हूँ, ऊपर से ढाँप दूँगी मक्खियाँ वगैरह नहीं। ये वाली टोकरियाँ निकाली हैं जो मैंने पहले 1-2 दफ़ा इस्तेमाल पता नहीं की थी या नहीं की थी। शायद कभी की हूँ 1-2 बार। हाँ, एक परात निकाली है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि अपने बर्तन जो है ना इस्तेमाल करना भाई शुरू करें। और मैं आप धो रही हूँ सबसे पहले चिकन कितना लिया था? 2 किलो। 2 किलो चिकन। और ये यहाँ से मिलता है 1000 ग्राम। लेकिन रेट पे तो हाई है ना फिर। हाँ, रेट हाई है यहाँ पे। चिकन जो है बहुत महंगा मिलता है। अम्मी लोगों की तरफ तो चिकन की मौजी लगी। उधर बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। इतना सस्ता है कि हम उधर हम सब्ज़ी नहीं बनाते, सब्जी भी नहीं बनाते, दाल भी नहीं बनाते, बस चिकन ही खाते हैं जब से सस्ता चिकन हुआ है। उधर असल में ना वो जो शॉप ऑनर है ना उनका कंपटीशन है। हाँ, नुकसान कर रहे हैं अपना। नुकसान वो अपना कर रहे हैं और आवाम जो है वो फ़ायदा उठा रही है। हमारे घर में पहली बार इतना बड़ा पतीला हम रख रहे हैं और हम कुकिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे भी आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े पतीले रख के मैं कुकिंग करूँगी इंशाल्लाह। ये वाला जो चमचा है ना ये मैंने अपने दहेज का निकाला है और ये सिल्वर में बना हुआ है, सिल्वर का है। फर्स्ट टाइम इसको मैं इस्तेमाल करने लगी। जिस साइड पे मैं बैठी थी उस साइड पे इतना ज़्यादा धुआं कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतना ज़्यादा आंखों में धुआं जा रहा था। अभी मुझे सजाद ने बोला कि दूसरी साइड पे बैठ जाओ। अब मैंने जगह चेंज की है, अब दूसरी साइड पे बैठ के अब इधर बनाऊंगी। पहले ज़्यादातर उस साइड पे बैठ के बनाना होता, धुआं कम होता, आज बहुत ज़्यादा धुआं। प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ टमाटर, अदरक लहसुन जो है इनको थोड़ा सा ब्राउन किया है, टमाटर डालेंगे और साथ में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अब मैं डालने लगी हूँ सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। खुश्क धनिया ये मैं डालने लगी हूँ, लंगड़ी में पीसा है, लंगड़ी गिली थी तो ये दरदरा है, सही से पीसा नहीं गया। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हल्दी पाउडर।
नमक, लाल मिर्च पाउडर, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा कौरमा मसाला। मसाले की भुनाई कर ली है, तो अब इसमें डालने लगी हूँ मैं चिकन। दही को मैं जो है इसको फेंट लूँगी, क्योंकि जो फेंट की दही डालें उससे झरे नहीं बनते और अच्छे से सालन में घुल जाता है। उसकी ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही मज़े की लगती है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन, दही, हाँ दही, सॉरी कितनी देर से बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दही। तो दही देखे मैंने कितना ऐसे बीट किया ना, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक हीटर से किया हो। चिकन को भूनना है अच्छे से। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आलू। 1 किलो आलू है, 2 किलो चिकन है, और यहाँ से चिकन जो है पूरा 1000 ग्राम मिलता है। इतनी चिकन माशाल्लाह से ज़्यादा है। अब अक्सर जगहों पे 900 ग्राम चिकन मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा का पूरा किलो मिलता है। ये फ़ायदे वाली बात है जो पूरा मिलता है किलो। अब लगाएंगे शोरबा बनाने के लिए इसमें पानी। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं गरम मसाला। गरम मसाला और मैंने सब्ज़ मिर्च जो है इसको गार्निश के लिए बारीक कट किया है, और सब्ज़ धनिया ये डालनी है। अभी जल्दी बहुत ज़्यादा है, मैंने कटिंग बोर्ड साथ में ही उठा लिया है। सालन इसको फ़िलहाल मैं कुछ देर के लिए ढाँप दूँगी, और बर्तन वगैरह जो है ना वो इकट्ठे करने हैं। थोड़ा सा ऐसे चम्मच चला देती हूँ ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है वो सारे सालन में फैल जाए। सालन की लुक तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। अब पता नहीं बनेगा कैसा, बना हुआ कैसा होगा। तो फाइनली सारा खाना जो है हमने लगा दिया है। कुछ खाना दूसरे घर में भेजा है, कुछ उधर बैठे हैं, उन्होंने बोला कि हम इधर ही खा लेंगे, उधर भेज दिया है। तो ये 2 डोंगों में सालन डाला है, एक ये और खुल भी नहीं रहा, एक ये। अच्छा एक बात बताऊँ सालन की ना, मुझे लुक किस तरह से लग रही है जैसे पता नहीं मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया हो। अभी रखने लगे हैं हम कोल्ड ड्रिंक। ये हाशिर कहता कि मुझे दो, तो ये आप एक ले लो।